अगर आप कर्क लगन के हैं तो 2 दिसंबर से 28 दिसंबर 2024 तक शुक्र ग्रह जब अपना गोचर करेंगे मकर राशि में आपके 7वें भाव में, तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये उनका गोचर आपके लिए इस लगन में अशुभ रहेगा दोस्तों। और इस अशुभता को कैसे कम कर सकते हैं और इस पीरियड को सक्सेसफुली आप आगे कैसे बढ़ाएं, इस चीज के लिए लेके आया हूं आज मैं ये वीडियो, जिसमें राशिफल हम डिस्कस कर रहे हैं कर्क राशि वालों का। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। और कर्क लगन वाले व्यक्तियों के लिए ये समय थोड़ा अशुभ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 7वें भाव में बैठकर शुक्रदेव यहां पर आपके सबसे पहले तो लगन को ही देखेंगे, उसके बाद शुक्रदेव यहां पर आपके 4थे और साथ में 11वें भाव के स्वामी हैं। अशुभ अवस्था के अंदर कोई भी ग्रह शुभ कार्य नहीं करते दोस्तों। तो सबसे पहले हमें समझना है कि 7वें घर में जहां वह मुख्य रूप से इस समय गोचर करेंगे वहां क्या कष्ट दे सकते हैं। तो पति पत्नी के बीच में जो संबंध है उनके अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं, भ्रम पैदा हो सकता है, आपस में प्यार में कमी आ सकती है, तालमेल बिगड़ सकता है। सिर्फ पति पत्नी के बीच में ही नहीं, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपके पार्टनर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके उस बिजनेस में आपकी मदद कर रहा है उसे चलाने में, उनके साथ भी संबंधों में थोड़ी सी अनबन बनती हुई दिखाई दे रही है। आपके दैनिक रोजगार में कमी आएगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी आएगी। आप जो योजनाएं बना के मन में बैठे हुए थे आने वाले समय में पूरे करने की, इन 26 दिनों में तो उनके बारे में बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि वो चीजें आपकी कारगर सिद्ध नहीं होने वाली हैं। साथ में स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर आपको चल अचल संपत्ति जो आपके पास है उसको बहुत देखरेख करनी जरूरी है, कोई उसमें अड़चने ना आ जाएं। माताजी के स्वास्थ्य में कोई अगर कमी आ रही है तो तुरंत किसी चिकित्सक से मिलें, या अगर आपके उनके साथ संबंधों में पहले से ही कोई परेशानी चल रही थी किसी बात को लेके, तो ये पीरियड और बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रयास करें उनके साथ बैठकर उस चीज को आप सॉल्व कर लें। समाज में भी लोगों के साथ आपके रिश्ते बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए भी आपको ये चाहिए कि आप किसी के साथ कोई वाद विवाद के अंदर ना पड़े। इस समय 11वां भाव भी पीड़ित हो रहा है, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पे 11वें भाव के भी स्वामी हैं। तो 11वें भाव के स्वामी होने पर बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में कटुता आएगी, और जो आपको अपने व्यापार में या जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें जो लाभ मिलता था उसमें भी कमी मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत अधिक परेशान ना हो, क्योंकि केवल 26 दिनों का समय है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करें इस समय, बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। आप कर्क लगन के हैं तो आपको जल में चावल और दही प्रवाह करना बहुत शुभ रहेगा। शुक्र की शुभता में थोड़ी सी वृद्धि होगी और अशुभता में कमी आएगी। यहाँ पर किसी भी मंदिर में आप मिश्री या उड़द की दाल, धुली हुई दाल जो होती है उड़द की, वो आप वहाँ पर जाकर दान कर सकते हैं। कहीं प्रसाद बंटता हो किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, वहाँ जाकर सफ़ेद वाला देसी घी दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पक्षियों को और विशेष रूप से कौवे को खाना खिलाना भी बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे समय में अगर आपको कोई ऐसा गरीब व्यक्ति मिलता है जो अपनी लड़की की शादी इस पीरियड में करने की सोच रहा है और उसके पास पूरे साधन नहीं जुटा पा रहा उसके लिए, तो उसकी मदद करने से भी शुक्रदेव आप पर बहुत अच्छी कृपा बरसाएंगे। कुल मिलाकर कर्क लगन वाले व्यक्तियों के लिए ये समय थोड़ा सा मुश्किल है,
लेकिन उपाय करके आपको निश्चित रूप से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।